झगड़े की जड़ नैब कवानीन नहीं है, ये रखें अपना नैब अपने पास। सारे भुगत चुके हैं। मुझे जरदारी साहब का फोन आया, सर मैं 11 साल जेल काट चुका हूँ, मुझे इनसे एनआरओ चाहिए होगा और ये मुल्क पार्लियामान के जरिए चलेगा। अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान को ऐसा दिन दिखाए कि इनके पास कंप्लीट कंट्रोल हो जाए। झगड़े की जड़ जो आपके सामने लाया जा रहा है वो नैब कवानीन नहीं है, वो फाटफ के कवानीन में जो इन्होंने हमारे साथ धोखा किया बगैर तरामीम लाके, ये है झगड़े की जड़। नेशनल असेंबली में जब कल ये कवानीन रखे गए तो हमने देखा कि जो नोटिफाइड स्पेशल कमेटी थी उसकी FATF में तरामीम जो हम सब ने की थी, नोटिफाइड कमेटी ने जो अमेंडमेंट्स किए थे पाकिस्तान की तहफ़्फ़ुज़ करने, पाकिस्तान शहरियों के बुनियादी हुकूक की तहफ़्फ़ुज़ करने, जो फाटफ नहीं आपसे मांग रहा था, वो उन दो बिल्स में, उन दो कवानीन में नहीं थी। तो हम सबको देख के शौक हुआ, अचंभा हुआ, ये क्या हो गया है। ये इन्होंने खुद कहा कि ये ज़रूरी हैं। आप लोग सही कह रहे हैं क्योंकि हमने FATF की रिक्वायरमेंट्स खूब देखी हैं और उनमें ना इकोनॉमिक टेररिज्म था, ना किसी को 90 दिन मिसिंग पर्सन को बनाने का मंसूबा था। और सेनेट नहीं पास करेगी। हमने सारे मेंबर्स को बुलाया रातों रात कि अगर ये बदनीयती है कि फाटफ के कवानीन में जो हमने मुस्बत और ज़रूरी अमेंडमेंट्स किए थे वो तरामीम क्यों नहीं नज़र आ रही हमें नेशनल असेंबली में। हमने कहा सेनेट की लॉ कमेटी को बुलाएं, सुबह सुबह हमारे मेंबरान पहुंचे, इज्जत से उन्होंने वो पास किए कवानीन तरामीम। तो ये है इनकी कहानी की नाअहली, ये है ये सारे झगड़े की जड़। फिर उन्होंने दूसरी बात, बयानिया की जंग किस लिए, एनआरओ कौन मांग रहा है, कोई नहीं, ये रखें अपना नैब अपने पास, अपना नैब अपने पास रखें। सारे भुगत चुके हैं और भुगत रहे हैं, आगे भी सामना करेंगे। हमने इनसे कोई रियायत नहीं मांगी। जैसे कहा गया ये आए थे हमारे पास और उन्होंने कहा कि 4 बिल्स, मैं उसमें फिर नहीं जाऊंगी, उसमें नैब था, खुद अपनी कोई ड्राफ्ट नहीं ला सके। 5 दिन बाद स्पीकर के घर में रस्मी कमेटी, गैर रस्मी कमेटी के नहीं ला सके। तो पॉइंट्स तो कोई देता है अगर डिस्कशन करना हो, अपनी एनआरओ का ऑर्डिनेंस ले आए, फिर वही अपनी एनआरओ का ऑर्डिनेंस वापस ले आए जो वो चाहते हैं और हमें वो पेश कर दिया। हमने कहा हमें इसकी जरूरत नहीं है, हम मेहरबानी करें, हमें माफ करें। हमने तरामीम कर दी है स्पेशल कमेटी में, फिर जब नेशनल असेंबली में नहीं आए और उनकी तकारीर, शर्मनाक तकारीर जो वुज़रा को नहीं करनी चाहिए, जो हसास मीटिंग्स में बैठते हैं, मैं किसी की जात पे नहीं जाऊंगी, उनकी जबान में हम बात नहीं करते। और पीपल्स पार्टी का बिल्कुल वतीरा है कि हर चीज का डट के सामना किया। मुझे जरदारी साहब का फोन आया, सर मैं 11 साल जेल काट चुका हूँ, मुझे इनसे एनआरओ चाहिए होगा। तुम जाके कह दो कि कोई जरूरत नहीं है हमें इनके नैब की, इस तरह के नैब नहीं चाहिए हमें। वाजे कर दिया हमने। और आखिरी बात मैं ये कहूंगी कि इन्होंने पार्लियामान को इतना गलत इस्तेमाल किया है कि उन्होंने पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया। ये पार्टीज खड़ी हैं अभी भी, जो इनमें थोड़े से लोग रह गए हैं हुकूमत में, हम फिर भी इनसे बात करते हैं कि ऐसा कानून ना बुलडोज करे जो पाकिस्तान की अवाम के हुकूक की धज्जियां उड़ा दे। हमने इनसे वाज़े तौर पर कह दिया है पार्लियामान का गलत इस्तेमाल ना करें। वैसे तो हकारत से ट्रीट करते हैं पार्लियामान को, कुछ नहीं समझते। FATF की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान पहले था, आप लोगों को याद है, हमारी हुकूमत में था। हमने बगैर इस हंगामे के निकाला है, बगैर इस शोर और गुल और तमाशा जो बनाया है। तो ये पार्लियामानी तिफले मकतब हैं, ना इन्होंने पहले सीखा है कुछ, ना अभी सीखा है। और ये मुल्क पार्लियामान के जरिए चलेगा, ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से नहीं चलेगा, ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं है। उसके जरिए पहले पाकिस्तान बहुत गम उठा चुका है, बहुत तारीकियों में जा चुका है। अब फिर तारीकी में ले जाना चाहते हैं, ढकेल रहे पाकिस्तान को एक अजीब व गरीब तारीख मुस्तकबिल में। तबाही सरकार ने पार्लियामान को गलत इस्तेमाल करने की कोशिश की है और हमें जो खड़े हैं दीवार की तरह, अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान को ऐसा दिन दिखाए कि इनके पास कंप्लीट कंट्रोल हो जाए।